100वीं यज्ञ चल भी रही है और इसकी यदि 100वीं यज्ञ संपूर्ण हो गई तो मेरी कुर्सी को छीन लेगा, पद को छीन लेगा। आप कोई उपाय करें, लीला रचे। कहते भगवान देवताओं तुम्हारा निवास तो बहुत ऊंचा है और विचार बहुत छोटे। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख सके ना पराई विभूति। हे देवताओं तुम्हारा निवास तो बहुत ऊंचा है परंतु तुम्हारे विचार बहुत छोटे। तुम पराई संपत्ति को देखकर प्रसन्न नहीं होते। पर भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जन कल्याण के लिए मैं कुछ करूंगा। आज भगवान ने बामन का रूप धारण किया, छोटे से प्यारे से नन्हे से बामन अंगुल का भगवान ने रूप धारण किया। हाथ में छाता ली और कमंडल लिया। सबसे पहले गुरु जी के पास गए और गुरु जी ने सबसे पहली भिक्षा दी। भिक्षा को लेकर बामन भगवान चल दिए। पहुंचे कहा? सीधे बलि के द्वारे पर। द्वारपालों से पूछा, अरे भाई कोई है? है कहिए क्या बात है? महाराज सभा में उपस्थित नहीं। बिल्कुल उनको जाके सूचना दो, एक ब्राह्मण देवता आपसे मिलना चाहते हैं। ब्राह्मण देवता का नाम सुना, द्वारपाल आई और महाराज से कहा महाराज एक छोटे से प्यारे से नन्हे से ब्राह्मण देवता है, आपसे मिलना चाहते हैं। बलि महाराज बोले संतों के लिए ब्राह्मणों के लिए हमारे द्वार सदैव खुले हैं। ये संत मिलन को चाली तज माया अभिमान, जो जो पग आगे रखे कोटन यज्ञ समान। ब्राह्मणों की मंडली लेकर वेद मंत्र का उच्चारण हो रहा है। कहीं स्वागत किया, हाथ जोड़कर भीतर लेकर आए, अपने सिंहासन पर बैठाए। कि चरण धोए चरणामृत लीनो, जीवन आदि धन्य प्रभु कीनो। चरणों को देखकर चरणामृत का पान किया और कहने लगे भगवान के कहीं कारण आज मैंने तुम्हारा। हे ऋषिदेव, हे ब्राह्मण देव, किस कारण को लेकर, किस उद्देश्य को लेकर आपका आगमन हुआ है वह कहो। छोटे से ब्राह्मण भगवान कह रहे हैं क्या बताएगा। हम जहाँ भी जाते हैं कोई हमको भजन नहीं करने देता, कथा नहीं करने देता, कीर्तन नहीं करने देता। जिसके द्वारे पे जाते हैं कोई कहता आगे जाओ पंडित जी आगे जाओ। तो आपको घर चाहिए, मकान चाहिए ना? मकान नहीं चाहिए। विवाह करा दूं तो विवाह नहीं करना। तो क्या चाहिए? आप देने की इच्छा है आपकी ना? तो ठीक है, पहले 3 वचन दो। जो मैं मांगूंगा क्या मुझे मिलेगा? हाँ, जो आप मांगेंगे भगवान मैं आपको दूंगा दूंगा दूंगा। 3 वचन देंगे। तो संकल्प करो। ठीक है भगवान, आपकी इच्छा है तो संकल्प भी कर दूंगा। गुरुदेव भगवान ने सोचा अरे ये छोटा सा बच्चा संकल्प के ऊपर विशेष जोर डाल रहा है, क्या बात है? आंख बंद करके देखा, ओ ये कोई बामन त्रेपन नहीं, ये छठिया विष्णु है। अपने शिष्य से कहने लगे अरे भाई इनको संकल्प मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगा सब। अब सज्जनों राजा बलि गुरु जी की बात पर ध्यान नहीं दे रहा था, तो गुरु जी को क्रोध आया और श्राप दे दिया। गुरु की बात पर अवहेलना कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा। जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू शीघ्र लक्ष्मी से विहीन हो जाएगा। श्राप दे दिया, श्राप तो दे दिया, गुरु जी से नहीं कहा गया। कोई गुरुदेव भगवान अपने चेले का अनित नहीं चाहते। गुरु जी ने सोचा गंगा सागर की टोटी में बैठ जाता हूँ, ना गंगा सागर की टोटी से जल निकलेगा, ना संकल्प होगा और ना मेरा चेला लक्ष्मी से विहीन होगा। जैसी टोटी में बैठे अब जल निकाल रहे, जल नहीं निकल रहा। भगवान समझ गए ब्राह्मण की रोटी थे ना, कोसा के आसन पर बैठे थे, एक कोसा निकाल ली और गंगा सागर की टोटी में कर दी। गुरु जी का एक नेत्र टूट गया। राधे राधे। आज जल निकला, संकल्प हुआ कि जो आप मांगेंगे मैं आपको वही दूंगा। अब सज्जनों बामन भगवान कहने लगे राजा यदि देना चाहते हो तो ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमको 3 पग भूमि चाहिए। 3 पग बस, 3 पग भूमि के लिए 3 वचन लिए, संकल्प लिया। भगवान ले लो जहां से लेना हो, वो भी अपने पैरों से, अपने पैरों से। तुम छोटे से छोटी भूमि आएगी 3 पग में, मेरे बड़े बड़े राक्षस से इनके पैरों से न पाग ना। हम तो संतोषी ब्राह्मण है, थोड़े में सभा कर लेते हैं, ठीक है ना? आज भगवान ने विराट रूप धारण किया। जब विराट रूप धारण किया 2 पग में 3 लोगों को नाप लिया। कहने लगे राजन हमने 2 पग में 3 लोगों को नाप लिया, एक पर बात किया, बताओ उसको कहाँ रखें? या तो अपने वचन की पूर्ति करो, नहीं तो तुमको पाप लगेगा। बलि महाराज कहने लगे भगवान एक प्रश्न का उत्तर दें, क्या दान देने वाला बड़ा होता है या दान लेने वाला?
धन बड़ा होता है धनी व्यक्ति। भगवान ने कहा दान देने वाला बड़ा होता है, दान देने वाला छोटा होता है। धन छोटा होता है, धनी व्यक्ति बड़ा होता है। तो बनी महाराज कहने लगे सुनो भगवान, मैं दान देने वाला हूँ, मैं बड़ा हूँ, आप छोटे दान देने वाले। इसलिए आपने 2 पग में 3 लोगों को नाप दिया, मैं भी बाकी हूँ। आप तीसरे पग से मेरे शरीर को नाप लो। तो तीसरे पग से शरीर को नापा और बलि ने अपने वचन की पूर्ति की। भगवान की भगवान कहने लगे मांगो क्या मांगना चाहते हो, जो मांगोगे वही मैं आपको दूंगा। यदि आप राजपाट वापस मांगोगे वो भी दे दूंगा। नहीं भगवान, मेरी ऐसी मक्की नहीं, बल्कि कदरों की रात मेरे यहाँ भिक्षु बनकर आए, उन्होंने मुझसे मांगा, मैं वापस मांगू तो आज बिना मांगे पाताल का राज्य दिया। आज भगवान के ने जब पाताल का राज्य दिया, बलि महाराज के मन में आई अब मेरी इच्छा है कुछ मांगने की। क्या भगवान मैं राज्य में से निकलूं तो आपके दर्शन करूं और राज्य में प्रवेश करूं तो आपके दर्शन करूं। कहने लगे चौकीदार बनाना चाहते हो, मैं जो भी समझो चौकीदार बन गए। माँ लक्ष्मी ने वेश बदला, गरीब स्त्री का रूप बनाकर बलि महाराज के यहाँ पहुंची, उनके हाथ में राखी बांधी और राखी बांधने के बदले में 3 वचन मांगे और कहा भैया यदि आप कुछ देना चाहते हो तो ये आपका चौकीदार है, मुझे पसंद आ गया, इसको मुझे दे दो। तो माँ लक्ष्मी नारायण भगवान को लेकर अपने साथ चली आई। भगवान की हरिराज की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री, जय जय श्री। आइए बड़ा सुंदर भाव भगवान के राम जन्म की कथा आप सभी भक्त श्रद्धालु श्रवण करेंगे। उसके बाद में कन्हैया की कथा प्रारंभ होगी। कहते हैं कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नैन गंभीर है, उनके चपल विशेष। भगवान राम के नैनों में गंभीरता और भगवान श्री कृष्ण के नैनों में चपलता, चंचलता। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। तो आज सज्जनों कहते हैं सर्वप्रथम किसका प्रादुर्भाव हुआ? सबसे पहले नारायण भगवान की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा के पुत्र। ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए सूर्य, जहां से ये सूर्य वंश प्रारंभ हुआ। सज्जनों सूर्य के पुत्र हुए विवस्वान, जिनको सत्यव्रत भी कहा जाता है। इनके पुत्र हुए वैवस्त्र, वैवस्त्र के सयाति, सयाति की सुकन्या, सुकन्या के नवक, नवक के नावक, नावक के अम्बरीश जी महाराज हुए। अम्बरीश जी महाराज जी के हुए इच्छाकु, इच्छाकु के कुरंजे, कुरंजे के अनैना, अनैना के मानदाता, मानदाता के मुचकुंद, मुचकुंद के त्रिशंकु, त्रिशंकु के हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के हरित, हरित के बाहुत, इनके हुए सगर। सज्जनों सगर महाराज के 7,000 पुत्र हुए। इसी वंश में आगे चल के असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ, भागीरथ के सुरत, सुरत के सौदास, सौदास के खट्वांगी महाराज, खट्वांगी महाराज के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के महाराज रघु, रघु महाराज के महाराज अज और अज महाराज के महाराज दशरथ। सज्जनों कहते हैं दशरथ महाराज जिनकी कितनी पत्नियां? 3 पत्नियों को सब कोई जानता है, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। वैसे वास्तव में 6 पद की कथा है ये कथा 6 पद की। महाराज दशरथ ने 700 विवाह किए, ये कथा 6 पद की। क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। क्यों किए थे? कारण ही संतान प्राप्ति के लिए, परंतु उनकी संतान नहीं हुई। कारण रावण, रावण भोलेनाथ का परम प्रिय भक्त था और अपने मस्तकों को काट काट के हवन कुंड में आहुति दे रहा था। उसी समय रावण के मस्तक पर, उसके ललाट पर लिखा आया, दशरथ के अंश से जो संतान पैदा होगी रावण तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। तो सज्जनों क्या हुआ? रावण के पिता ने ब्रह्मा की तपस्या की और तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और प्रसन्न करके वरदान मांगा कि दशरथ के अंश से कोई संतान ही पैदा ना हो। इसलिए महाराज दशरथ के अंश से कोई संतान पैदा नहीं हुई। फिर कैसे हुई रावण का वध श्रवण? बड़ा सुंदर भाव सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। आइए बड़ी सुंदर कथा रामचंद्र की। ये सब रुचिर चरित में भाषा, अब सुनो जो
बीच ही रखा क्या किया बगपोरी